ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? यस मैम। जी यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जो हार्मोन सिक्रीट्स करती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? टीएसएच हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहा जाता है। फर्स्ट वन इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड वन इज ग्रोथ हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। थर्ड वन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, शॉर्ट में इसे ACTH कहते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन 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 के बाद है FSH। ये सभी कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर नेक्स्ट है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और एक नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे फीमेल्स में जो FSH होता है उसी का इक्विवेलेंट ये मेल में होता है। ठीक है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं दोनों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहे हैं। अब इनका मेन एक्शन क्या होता है? तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही समझ में आ रहा है इसका मेन एक्शन क्या होगा। ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। TSH क्या काम करेगा? थायराइड हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। TSH स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन या जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मेन एक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स एपिफाइजियल ग्रोथ
कंट्रोल्स एपिफाइजियल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, कंट्रोल्स एपिफाइजियल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, कंट्रोल्स एपिफाइजियल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। इसके अलावा रेगुलेट्स द यूज ऑफ एनर्जी, ग्रोथ हार्मोन और क्या काम करता है, रेगुलेट्स द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंट्रोल्स एपिफाइजियल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, सेकेंड रेगुलेट्स द यूज ऑफ एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH। तो ACTH क्या करता है, ये कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन, कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन। यानी एड्रिनल और कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, उनकी रिलीज को क्या कंट्रोल करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का मेन एक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। यानी कि प्रोलैक्टिन का मेन काम क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, और साथ ही साथ मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन। तो स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। फिर नेक्स्ट है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मेन एक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। जो ग्राफियन फॉलिकल वगैरह बनते हैं ना ओवरी में, उनका ये क्या डेवलपमेंट जो उसको स्टिमुलेट करता है, FSH। तो FSH का एक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। इसके बाद नेक्स्ट है LH, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन एक्शन क्या होता है, कॉजेज रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेन एक्शन क्या होगा इसका, जो फॉलिकल्स हैं यानी ओवुलेशन का जो काम होता है ना, फॉलिकल को ये क्या रप्चर करने का काम करता है। तो फॉलिकल के रप्चर होने का मतलब क्या है, ओवुलेशन। ठीक है, और जब ओवुलेशन होता है तभी क्या कॉर्पस ल्यूटियम का भी डेवलपमेंट होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये कॉज करता है रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स यानी ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये क्या कॉज करता है, रप्चर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH समझ में आया, रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स यानी ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये किसका काम है, LH। फिर नेक्स्ट है ICSH। ICSH क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बताया था ना, ये जो फीमेल में जैसे FSH होता है वैसे मेल में क्या है, ICSH होता है। तो ICSH का काम क्या, ये क्या काम करता है, इसका मेन एक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, स्टिमुलेट्स। ICSH क्या करता है, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन
फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वहाँ से क्या ये टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ICSH स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। फिर इसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसका क्या मेन एक्शन होता है? ये जो ADH है ये क्या, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है किडनी का उस पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ADH एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। ADH कहाँ एक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी पे। और क्या करता है? जो परमिएबिलिटी टू वाटर है उसको क्या ऑल्टर करता है, ऑल्टर्स परमिएबिलिटी टू वाटर। तो एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी, ऑल्टर्स परमिएबिलिटी टू वाटर। ADH क्या करता है? एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी पे, ऑल्टर्स परमिएबिलिटी टू वाटर। ठीक है, ऑल्टर्स परमिएबिलिटी टू वाटर बाय एक्टिंग ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी। किसका काम है ये? ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का तो मेन काम क्या है? फर्स्ट ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी जब चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस चल रही होती है, जो पार्चुरेशन का टाइम होता है उस समय ये क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनको स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो लेबर पेन है उनको बढ़ाता है। ठीक है, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी क्या होता है, बेबी जो है उसका एक्सपल्शन होता है, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होती है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट्स करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। सेकेंड काम क्या करता है ऑक्सीटोसिन? मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। ठीक है, मिल्क का जो फ्लो कराता है, तो मिल्क लेट डाउन भी क्या है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, और सेकंड क्या है? मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। तो ये क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनके क्या मेन एक्शंस हैं। अब इसके बाद बात करें डिसऑर्डर्स की, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनमें कुछ हाइपो या हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स जैसे TSH, ACTH, FSH, LH, GH, प्रोलैक्टिन, अगर इनका हाइपो या हाइपर सिक्रीशन होता है तो एक्रोमेगैली हो सकती है, एक्रोमेगैली, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली हो सकता है, ड्वार्फिज्म हो सकता है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया हो सकता है टाइप 1, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 1, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनका हाइपो या हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली, ड्वार्फिज्म, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 1, इसे MEN1 भी कहा जाता है, MEN1, MEN1। ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया है ना टाइप 1, तो इसे शॉर्ट में MEN1 भी बोलते हैं।
और क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है जैसे FSH LH अगर इनके प्रोडक्शन में कुछ भी इनका मतलब सिक्रेशन में कम या ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो हैम्पर होगी, जिसकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी वगैरह हो सकता है, PCOD वगैरह PCOS वगैरह जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। प्रोलैक्टिन का अगर क्या है हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है, जैसे उसमें क्या मिल्क से ब्रेस्ट से क्या होता है मिल्क लाइक प्रोडक्ट जो उसका सिक्रेशन होने लगता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर कर रही हैं उनमें भी क्या मिल्क का प्रोडक्शन क्या है कम हो जाता है, यानी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो मिल्क का वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, इन सब का क्या है अगर ये कम सिक्रेट हो रहे हैं तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा PC कम या ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से ओवुलेशन हैम्पर होके PCOS हो सकता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी वगैरह है, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ADH का सिक्रेशन ज़्यादा या कम हो रहा है, अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो क्या डायूरेसिस है ना, और डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायूरेसिस हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। अगर एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो जो यूरिन है वो क्या होता है गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और ब्लड क्या है डाइल्यूट हो जाता है, मतलब ब्लड क्या पतला हो जाता है अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। ADH को क्या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो वैसोप्रेसिन या ADH का एक्सेस सिक्रेशन हो तो ब्लड क्या है पतला हो जाता है, यूरिन क्या है गाढ़ा हो जाता है। हाइपो सिक्रेशन हो रहा होता तो क्या डायूरेसिस यानी बार बार यूरिन आना, और क्या डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीटोसिन जो है वो पार्चुरेशन के समय पे क्या है प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या लेबर जो है वो ड्यूरेशन जो है लेबर प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन हो जाती है ना। फिर नॉर्मल लेबर होने में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर प्रॉपर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉपर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर के केसेस जो है वो सब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में आज हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, इन सब से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका एक्शन और क्या डिसऑर्डर्स होते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग अपना मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।